नमस्कार मित्रों। अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। जीत को सकहि अजय रघुराई, माया से असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। जब भी हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, ये पंक्ति आती है और उस समय हम लोगों की मन स्थिति बहुत विचित्र होती है। आप ये देखिए, रघुनाथ जी की अजेयता पर कितना विश्वास है और इसी से ये प्रणाली निकली है तर्क की कि राम जी को एक तो जीतना असंभव है। जीत को सकहि अजय रघुराई, कौन जीत सकता है? वो तो अजय है। एक दूसरा, उनके मुद्रिका की, उनकी अंगूठी की कोई डुप्लीकेट संसार में नहीं तैयार कर सकता। आज हर ब्रांड के कपड़ों का डुप्लीकेट तैयार होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन राम जी की अंगूठी का डुप्लीकेट नहीं बन सकता। तो अब इन दो तथ्यों को मिलाया जाता है। देखिए तर्क प्रणाली, तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी ने जो अंगूठी गिराया, उस अंगूठी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो सचमुच की अंगूठी है, वो सही, वास्तव में, यथार्थतः वो श्री राम जी की अंगूठी है। ये प्रसंग आता है। जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो राम जी की अजेयता से संबद्ध कई और चौपाइयां हमारे सामने आती हैं। ऐसा ही एक अयोध्या कांड में है, जब भरत जी जा रहे हैं तो सिंह वो वीरपुर के पास जब भरत जी पहुंचते हैं तो निषाद राज को लगता है कि इतनी बड़ी सेना, चतुरंगिनी सेना लेकर के भरत क्यों जा रहे हैं? क्या राम जी पर से युद्ध तो करने नहीं जा रहे हैं? फिर उस अब इस तरह का एक विचार जैसे ही आता है, मन मुड़ जाता है। भरत में उन्हें राम का शत्रु दिखाई देने लगता है कि इसीलिए जा रहे हैं कि राम जी को हरा करके अपना राज्य निष्कंटक करें। तो उस समय देखिए क्या मन में आता है, निषाद के मन में क्या आता है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीतन हारा। कि अगर सारे सुर और असुर, माने देव और असुर, देवता और राक्षस, यदि सब एक साथ एकत्र होकर के राम जी पर आक्रमण करने आए, तब भी वो राम को समर में नहीं जीत सकते। फिर भरत के मन में ऐसा विचार कैसे आया? और फिर एक बड़ी लंबी कहानी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एक दोहा, एक एक चौपाई के पीछे क्या होता है, एक पूरा संदर्भ होता है, एक पूरी कथा होती है, एक पूरी की पूरी पृष्ठभूमि होती है। वो केवल एक चौपाई नहीं है, चिंतन करने वाले के लिए पूरी पृष्ठभूमि है और वो पूरी की पूरी एक मानसिक भूमिका बनती है। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप में एक कहानी है, सकल सुरासुर जुरे जुझारा। इसी में आगे बहुत अच्छी पंक्ति वह कहता है, क्या कहता है? समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। यह शरीर तो मतलब साग पात के तरह उपजता है, बिनसता है, उपजता है, बिनसता है, यही तो इस शरीर का धर्म है। न जाने कितने बार उपजा है, कितने बार ये बिनसा है। लेकिन समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, ये संयोग देखिए कि समर में मृत्यु होगी अगर ये मैं युद्ध लड़ता हूं, उस पर भी सुरसरी पवित्र गंगा जी का तीर है। और उस पर सबसे अंतिम बात, राम काज, राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीलो आवहु। तो इस तरह से है, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये जो राम काज की पवित्रता है, जिसके लिए हनुमान जी का जीवन समर्पित था, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भय पर्वत आकारा। इस राम काज से जिसने अपने आप को जोड़ लिया, उसका जीवन तो ऐसे ही धन्य है। फिर उसके लिए क्या धर्म, क्या मोक्ष और क्या अर्थ और क्या काम? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान। तो राम पद में जिसकी रुचि है, उसका जीवन राम काज में जा रहा है। और केवट यहाँ पर निषाद कह रहा है कि समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। ये शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन राम काज में उसका उपयोग हो रहा है। ये बिल्कुल मुझे माखन लाल जी की याद आती है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए पीर अनेक। तो इस शरीर का, इस मन का, इस वाणी का क्या उपयोग है? राम काज के लिए इसका उपयोग हो जाए। और ऐसा ये कह रहा है निषाद राज, और उसी ने ये लाइन कहा, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। तो मित्रों, पंक्ति को, चौपाई को, दोहा को, छंद को, सुरठा को
ऐसे न लिया जाए कि वो अकेली कोई चीज है, उसके पीछे पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, पूरा का पूरा इतिहास है और चिंतन की ये प्रणाली है। इसे हमें लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता है, अगली पीढ़ी के साथ साझा करने की आवश्यकता है, समवयस्क लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। तो ये आप दूसरी पंक्ति देखें जो अपने आप में एक महान अर्थ लिए हुए है, सकल सुरासर जुरहि जुझारा। उसके पहले आपने देखा सीता जी का वह विचार कि जीत को सकही अजय रघुराई, माया से असी रचि नहीं जाई। लेकिन ये मानस में कोई एक बार नहीं आया है। मैं इस लोभ का समरण नहीं कर पाता हूं कि आपके साथ मैं इस विचार को साझा करूं। एक जगह और ये पंक्ति आती है, माया मृग का आगमन हो चुका है, वो आश्रम के पास उछल कूद कर रहा है। सीता जी ने कहा इस मृग को ले आइए। तो अब कहते हैं कि राम जी तैयार हो जाते हैं धनुष बाण लिए। राम जी तो सर्वत्र सदा धनुष बाण साथ में रखते हैं। कहा कि ठीक है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। तो करुणा निधान के अतिशय प्रिय सीता जी ने जब कहा, कहा कि ठीक है चलो, हालांकि ये तो रचना थी, तो प्लानिंग था इसमें। तो जब चले जाते हैं, जब उसका पीछा करते हैं मरीच का, जो हिरण के रूप में है, तब क्या होता है कि एक आवाज आती है, हे लक्ष्मण हे सीते, ऐसा कराहने की आवाज आती है। ये राक्षस की रचना थी ताकि राम जी को हटाया जा सके आश्रम से। तो सीता जी विचलित होकर कहती है लक्ष्मण को कि जाओ भैया लगता है संकट में है। तो लखन जी क्या कहते हैं देखिए, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। अरे जिसके भ्रिकुटी के, जिसके भौं की संरचना, भौं के हिलाने से, भ्रिकुटी संचालन से सृष्टि का उद्भव और विकास, लय और उद्भव और विकास होता है, उस पर कौन सा संकट पड़ने वाला है, असंभव है। ये आवाज राम जी की नहीं है, ये ऐसी मर्माहत ध्वनि उनकी नहीं है, राम जी की ध्वनि हो ही नहीं सकती है, इसमें राक्षसों की माया है। तो देखिए लक्ष्मण जी का, देखिए संकल्प, देखिए विचार, देखिए कैसी अटूट, कैसा अटूट विश्वास है। हालांकि सीता जी के पास भी विचार है, जब जीत को सकहीं अजय रघुराई, लेकिन अब ऐसा प्रसंग था इस समय, उन्होंने ऐसा कहा। तो सीता जी मानती है कि रघुवीर अजय हैं, के निषाद मानते हैं, जीत को सकहीं सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। लखन लाल जी का भी यही विचार है। और स्वयं से राम जी क्या कहते हैं देखिए, सुनु सुग्रीव, सुनु सुग्रीव मारिहऊँ, बालिहिए कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। अब फिर आप कहेंगे कि ये, अब देखिए ये तो एक दोहा है, लेकिन इस दोहा में आहा महान अर्थ छिपा हुआ है। अगर आपके भीतर कोई भी भावना है तो देखिए, इसके पीछे एक मैत्री की कहानी है, बहुत करुण कहानी है, बहुत करुण कहानी है। कहने को एक दोहा है, ये पूरा किष्किंधा कांड का सार है। सबरी माता से पूछकर श्री राम मतलब एक एड्रेस लेते हैं और चलते हैं खोजने सुग्रीव को, कि सुग्रीव से मिताई करनी है, सीता जी का खोज करना है। सीतान्वेषण के लिए जो सबसे प्रॉपर डायरेक्शन है वो साउथ, सारी दिशाएं उधर ही की तरफ इंगित किया है सभी लोगों ने, गिद्धराज ने उधर ही इंगित किया है, तो बढ़ रहे हैं उधर, सारी चर्चा होती है। और जब सुग्रीव अपनी करुण कथा सुनाते हैं, राम पूछते हैं कि इसे पहाड़ों में क्यों रहते हो, छिप कर क्यों रहते हो, एकाकी जीवन क्यों बिता रहे हो, कौन सा संकट है हे मित्र। इसके पहले, इसके पहले राम जी की कथा सुग्रीव सुनते हैं, उन्होंने कहता है, और सुग्रीव कहते हैं कि मैं सब तरह से, सब प्रकार करिए सेवकाई, मैं आपकी सब तरह से सेवा करूंगा। जेहि बिधि मिलहि जानकी आई, जिस तरह से जानकी माता मिल जाएंगी, खोजना होगा उस तरह से मैं संपूर्ण सेवा करूंगा अपने बानर दल के साथ। तो यह कहते राम जी तो करुणा के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, वो कैसे मित्र की कठिनाई को देख सकते थे। तुरंत कहा उन्होंने कि तुम अकेले क्यों रहते हो, कारण कौन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव, ऐसी कथा है।
वास्तव में दोनों के मित्रता कराने वाले कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी ने स्वयं, वो भी जैसे विवाह होता है वैसे पावक साखी देई करी जो रही प्रीति मिताई। तो पावक साखी देख करके मित्रता कराई गई है, बिल्कुल जैसे विवाह होता है वैसे दोस्ती कराने वाले हनुमान जी हैं, अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई है। दोस्त मित्र कैसे, राम जैसे मित्र। तो जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। तो ये पूरी की पूरी कथा है यहाँ पर। तब जब राम जी सुनते हैं कि मित्र इतनी कठिनाई से जीवन, हाँ, हर लिन्हेसु सर्वेसु अति नारी, की मेरा सब कुछ हर लिया, इवन मेरी पत्नी को भी हर लिया है, उस पर अधिकार जमा करके बैठा हुआ है बाली। राम जी का क्रोध सीमाओं को पार कर जाता है और कुछ नहीं सोचते, तुरंत कहते हैं सुर सुग्रीव मारे हूं बाली ये कही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत। आप इस पंक्ति को देखिए, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, सुनु सुग्रीव मारिय हूं बाली ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ऐसा ऐसा कहते हैं। तो ये पूरी किष्किंधा की कहानी आती है। अब यहाँ भी देखिए, राम जी दिन भर नहीं कहते रहते कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम तो नम्रता के मूर्ति है, नम्रता के मूर्ति है। जितने सद्गुणों की आप चर्चा कर सकते हैं, जानते हैं, भगवत गीता के 16वें अध्याय में जितनी दैवी संपत्ति की बात की गई है वो सब राम में उपलब्ध है। तभी तो नारद जी से जब पूछा वाल्मीकि ने कि मैं किसका चरित्र लिखूं, इस जगत में कौन है, तो नारद जी ने क्या कहा था, केवल श्री राम जो सब तरह से श्रेष्ठ हैं, उनके गुणों को लिखते हुए एक महाकाव्य की रचना करो। और अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि कवि पूरा की पूरी रचना कर देते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठा मतमागम शाश्वती सम यथ क्रौंच योत मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। जब ये पंक्ति उनके मुख से निश्रित होती है तो आकाशवाणी होती है कि यही छंद है, इसी में रचना करो। सह सर्वे गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन समुद्रीव गांधीर्य धैर्य न ही भवानिव, कि वे सभी गुणों के खान है, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, गंभीरता में वो समुद्र है, धैर्य में हिमालय की तरह है, इस तरह का आता है। तो उस से राम में जो इतने गुण हैं, लेकिन राम जी तो नम्रता की मूर्ति हैं। अभयम नतिमानिता, पहला सद्गुण भगवत गीता में अभयम, फिर नम्रता, नम्रता भी पीछे है, क्योंकि कभी कभी घात पीछे से लगता है। किला का दरवाजा कोई पीछे से खोलता है, शत्रु घुस जाता है, इसलिए नम्रता पूरी जो सद्गुणों की सेना चल रही है, आगे आगे है निर्भयता, बिना निर्भयता के सद्गुणों का विकास नहीं होता, लेकिन पीछे है नम्रता, अहंकार भी सद्गुणों को नष्ट करता है। और अभयम, अभय और नम्रता, निर्भयता और नम्रता के बीच ये पूरी सेना चल रही है। फ्रंटियर पर अभय है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक साइड में, रियर में, दोनों तरफ उसको बॉन्ड लगा हुआ है सेना को। लेकिन राम जी नम्रता की मूर्ति, अपने गुणों को क्यों कहेंगे, लेकिन अब मित्र की बात है तो उनके मुख से ये बोल आ गए। नहीं तो उनके तो बारे में लोग बातें करते हैं, वो तो मौन रहते हैं। मुनि रघुवीर परस पर नवही वचन यगोचर सुख अनुभव ही। जब भरद्वाज मुनि से आते मिलते हैं राम जी, तो क्या भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आप महान हैं, मेरी तपस्या सफल हुई। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ये तो आपका पुण्य प्रताप है, आप लोगों के दर्शन और आशीर्वाद की आकांक्षा से हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों परस्पर झुक रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो नम्रता की मूर्ति श्री राम जी भी बोल उठते हैं जब मित्र पर संकट आता है। सुनु सुग्रीव बाली मारी ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। तो मैंने राम जी की अजेयता को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ये बड़ा संयोग है कि मैं कुछ कह पाता हूं, इसलिए कि ऐसा संयोग है, ऐसा वातावरण है कि मैंने बचपन से थोड़ा 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 मानस को सुना है, पढ़ा है, और इसी के चलते और इसी कारण से मैं कहता हूं कि विज्ञान हो या गणित हो या साहित्य हो या दर्शन हो, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए चर्चाओं को जीवित रखना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। जैसे काकभूसुंडी जी के यहाँ एक वातावरण, प्रतिदिन कथा होती है, दूर दूर से कौवे
दूर दूर से बगुले, दूर दूर से कबूतर, सारे पक्षी आते हैं, सुनते हैं कथा। तो पक्षियों के लिए तो एक ऐसा केंद्र है, क्या मानवों के लिए ऐसा केंद्र नहीं होना चाहिए? खग जाने खग की ही भाषा। तो मनुष्यों के लिए भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए, और ये हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में, हर बस्ती में, हर सोसाइटी में होना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल हर सोसाइटी में है, अगर क्लब हर सोसाइटी में है, हर सोसाइटी में एक एटीएम है, एक रेस्टोरेंट है, तो एक मंच होना चाहिए जहां विचार व्यक्त किए जाएं, जहां कथाएं हों, जहां वैज्ञानिक चुनौतियां सामने पेश की जाएं। इस शताब्दी की, इस शताब्दी के ओपन प्रॉब्लम्स कौन से हैं, चाहे विज्ञान हो या गणित हो। ऐसी समस्या जब आप जानेंगे नहीं, आप बेखबर रहेंगे, तो फिर कैसे काम चल सकता है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनैव च मूर्खानाम निद्राया कलहे नवा। तो इस तरह से है, जिस चीज को हम स्थापित करेंगे उसका विकास होगा, जिस चीज को भी स्थापित करेंगे। अगर हमने चीलम क्लब स्थापित कर दिया है तो चीलम का विकास होगा। जो क्लब आप स्थापित कर दिए, ताश क्लब स्थापित कीजिए। तो बहुत से देशों में चेयर्स, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा, वो एक चेयर बना देता है कि भाई एक चेयर है, एक प्रोफेसर की सैलरी जाएगी, इस विषय पर काम होगा। एक एक अवार्ड घोषित कर देता है। देखिए अभी एक इन्फोसिस ने भी अपना एक अवार्ड बना दिया है। अब उससे क्या हो, प्रेरणा मिल रही, लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, लोग उस पर चिंतन करें, सोच कर। तो मुख्य रूप से हमें वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और जैसे जीत को सकही अजय रघुराई के पीछे पूरा का पूरा एक कहानी है, एक पूरा का पूरा पृष्ठभूमि है, वैसे ही हर इक्वेशन के पीछे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एक बहुत अच्छी कथा बन सकती है, बहुत अच्छी। इसके पीछे पूरा इतिहास है। अगर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लेते हैं तो पूरा का पूरा इतिहास है, और इस पर काम हो सकता है। तो हर चीज को हम लें, उस पर विचार करें, विकास उसका करें, उस पर चर्चा करें, चिंतन करें। आज चर्चा बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि जो शिक्षक प्रजाति है वो तो स्वभाव से ही वाचाल है। डिकेट्स प्रवचन देते देते उसकी आदत से ऐसी हो गई है। तो आज मैंने कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।